जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग एक रिजल्ट के बाद क्या आपके सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहे हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, गेस्ट, नॉन गेस्ट, मेल फीमेल, सारी चीजों को हम इजीली समझने वाले हैं। इसके अलावा आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें कोर्ट केस के कारण हेल्ड कर दिया गया है, तो उसका क्या रीजन है। इसके अलावा हमारा सिलेक्शन मेरिट में होगा अथवा बेटिंग में, सारी चीजों को हम एक ही वन शॉट वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए सेशन तक में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। एक सब्जेक्ट का रिजल्ट है, आप सभी रिजल्ट तो देख ही रहे होंगे। मैं इस पर एनालिसिस लेकर आ रहा हूं, कल भी इस पर एनालिसिस लेकर आऊंगा और आज भी एक आध सेशन और रहेगा। आपके कमेंट्स आते रहेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेशन लाते रहेंगे। 100 में से 51.06 मार्क्स हैं। सोशोलॉजी सब्जेक्ट है इनका। स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूल शिक्षा विभाग यहां पर डिपार्टमेंट नेम है, तो जो पांचों वेटिंग लगी है वो स्कूल शिक्षा विभाग में लगी हैं। सोशोलॉजी सब्जेक्ट में नॉन गेस्ट में इनकी मेरिट क्रम दिखाई दे रही है। नॉन गेस्ट में डायरेक्ट बैकलॉग पद पर, सोशोलॉजी नॉन गेस्ट फैकल्टी में डायरेक्ट सीधी भर्ती पर, और सोशोलॉजी नॉन गेस्ट में इनकी डायरेक्ट सीधी भर्ती पर, और सोशोलॉजी नॉन गेस्ट में डायरेक्ट सीधी भर्ती पर। अब हम इन सब चीज को समझने का प्रयास करते हैं, ये सारी चीजें हैं क्या। देखिए, एक ही व्यक्ति है, स्कूल शिक्षा विभाग ही मिला है, और दो प्रकार की वैकेंसी थी, आप सभी को पता है। एक बैकलॉग वैकेंसी थी और एक सीधी भर्ती। तो बैकलॉग वैकेंसी में अलग मेरिट क्रम और वेटिंग लगी हुई है, और सीधी भर्ती में अलग लगी हुई है। एक अपनी खुद की कैटेगरी में वेटिंग या मेरिट है, एक यूआर नील ओपन में वेटिंग या मेरिट है। इसलिए इतनी सारी एक ही विभाग में मेरिट और वेटिंग दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की नॉन गेस्ट की बैकलॉग वैकेंसी पर। ये एससी नीलोपल की फीमेल है, यानी कि महिला है एससी की, और इनकी फर्स्ट वेटिंग लगी है। कौन सा सब्जेक्ट है? सोशोलॉजी। आई होप इसी एक ही स्कोर कार्ड से आप सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सोशोलॉजी से ही, अभी भी बैकलॉग वैकेंसी है। एससी नीलोपन में इनकी लगी है वेटिंग 9। अब ये एससी नीलोपन क्या है? एससी नीलोपन यानी कि मेल फीमेल की दोनों कंबाइंड मिलाकर इनकी 9 वेटिंग है, और सिर्फ एससी फीमेल में इनकी वेटिंग है 1। कौन सी? बैकलॉग वैकेंसी पे। सीधी भर्ती की बात करें, ये डायरेक्ट वैकेंसी है। डायरेक्ट वैकेंसी में एससी नील फीमेल यानी कि महिला जितनी भी फीमेल हैं उसमें एससी की फीमेल में इनकी फर्स्ट मेरिट भी लगी स्कूल शिक्षा विभाग में। आप सब, आपके लिए कांग्रेचुलेशन, मैनी कांग्रेचुलेशन, आपका इस पद पर चयन हो चुका है। आप के लिए बहुत बहुत बधाई। आप जैसे ही स्कूल शिक्षा विभाग की प्रक्रिया चलेगी, आपके लिए स्कूल पक्का है मिलना, बस आप वेरिफिकेशन में वेरीफाइड हो। स्कूल शिक्षा विभाग की आगे क्या प्रक्रिया है, डीपीआई पे किस तरीके का शेड्यूल आएगा, क्या रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया होगी, इससे रिलेटेड एक मैं सेशन ला चुका हूं, आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और 2-3 दिन पुराना ही है वर्ग एक कंप्लीट प्रक्रिया। तो उसको देख लीजिए ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी और जो सीधी भर्ती में डायरेक्ट जो सीधी भर्ती निकली थी उनमें कितनी वेटिंग है। तो यूआर नील फीमेल में इनकी वेटिंग है 15। यूआर नील फीमेल में इनकी कितनी वेटिंग है? 15 वेटिंग है सीधी भर्ती में, और यूआर नील ओपन में इनकी वेटिंग है 41। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली होंगी। एक खुद की कैटेगरी में आपकी रैंक लग रही है, एक आपकी रैंक लग रही है किसमें? यूआर नील ओपन में। आप फीमेल हैं इसलिए यूआर फीमेल में भी आपकी दिख रही है, और आपकी खुद की कैटेगरी में फीमेल में, और आपकी खुद की कैटेगरी ओपन है, यानी कि मेल फीमेल दोनों को मिलाकर के आपकी कितनी है। तो मेल फीमेल दोनों को मिलाकर के आपने यहां पर समझ ही लिया होगा। मेल फीमेल दोनों को मिलाकर के ओपन में एससी में इनकी 9 वेटिंग है, और सिर्फ एससी फीमेल में स्कूल शिक्षा विभाग बैकलॉग में वेटिंग फर्स्ट है। इसके अलावा इनकी एक मेरिट भी लगी स्कूल शिक्षा विभाग में ही, गेस्ट में सीधी भर्ती में इनकी एससी फीमेल में फर्स्ट मेरिट है, यानी कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद एससी के बाद यूआर नील फीमेल में इनकी वेटिंग है 15 पर सीधी वैकेंसी में, और यूआर नील ओपन में इनकी वेटिंग है 41। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमारी ये एससी की महिला है, इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। एससी की फीमेल है, सॉरी। तो 100 मार्क्स में से इनके 51.06 मार्क्स आए, और भी बहुत सारे रिजल्ट है, इन पे एनालिसिस चलता रहेगा, कल भी करेंगे। अभी हम देखने वाले हैं क्या कट ऑफ आपके सब्जेक्ट वाइज, क्या कट ऑफ रहा है एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, मेल फीमेल, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज, इसके अलावा गेस्ट नॉन गेस्ट वाइज। एक और रिजल्ट देख लेते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम चलते हैं सीधे कट ऑफ पर। ये एक और रिजल्ट है हमारे ईडब्ल्यूएस के साथ ही हैं। इनके मार्क्स जो हैं 83.15 मार्क्स हैं। सब्जेक्ट इनका इंग्लिश है, और इनका ईडब्ल्यूएस नील ओपन में वेटिंग लगी है 7। तो वेटिंग कितनी है? 7।
ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में कौन से डिपार्टमेंट में, तो स्कूल शिक्षा विभाग में। स्कूल शिक्षा विभाग में एक यूआर नेल ओपन में भी वेटिंग लगी इनकी 214। मैंने आपको बताया है एक वेटिंग या मेरिट अपनी खुद की कैटेगरी में होगी और एक मेरिट या वेटिंग आपके यूआर नेल ओपन में होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें एक ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी इनकी वेटिंग लगी हुई है, यूआर नेल ओपन में इनकी वेटिंग है 70। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। हर व्यक्ति की 2 जगह वेटिंग है, एक यूआर नेल ओपन में, फीमेल है तो यूआर नेल फीमेल में, और यूआर नेल ओपन में भी, और एक खुद की कैटेगरी में और एक खुद की कैटेगरी ओपन में। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। इनकी जो वेटिंग लगी हुई 7 है वो किस में लगी, ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में और स्कूल शिक्षा विभाग में इंग्लिश सब्जेक्ट से 83.15 मार्क्स में। और हम रिजल्ट देखने का प्रयास करते हैं। 100 इनके मार्क्स हैं, 100 में से 66.25 मार्क्स हैं। यूआर नेल ओपन में इनकी वेटिंग है 72 और यूआर नेल ओपन में इनकी सेकंड वेटिंग है 21। तो ये है इनकी स्कूल शिक्षा विभाग में वेटिंग, और सेकंड जो डिपार्टमेंट है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में इनकी वेटिंग है। किससे है, मैथ्स नॉन गेस्ट से, यानी कि गणित सब्जेक्ट से गैर अतिथि शिक्षक में यूआर नेल ओपन में 66.25 मार्क्स में वेटिंग है 72 और ट्राइबल डिपार्टमेंट में इनकी वेटिंग है 21, ठीक है ना। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है मैथ सब्जेक्ट है और इनके जो मार्क्स हैं, इनके मार्क्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे 67.5, 100 में से 67.5 मार्क्स हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में मैथ से नॉन गेस्ट फैकल्टी में यूआर नेल ओपन में इनकी वेटिंग है 45 और यूआर नेल ओपन में ट्राइबल डिपार्टमेंट में इनकी वेटिंग है 6। तो ये मैथ सब्जेक्ट का है, आप इससे देख सकते हैं। आपके सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो रहे होंगे कि वेटिंग में है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा, मेरिट में है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, एक एक चीज क्लियर कर दी। जिनकी मेरिट है, किसी भी क्रम की मेरिट है, स्कूल शिक्षा विभाग में हो चाहे ट्राइबल डिपार्टमेंट में, उनका सिलेक्शन पक्का है। जिनकी वेटिंग है उनके लिए मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा कि आपकी कितने तक वेटिंग क्लियर हो सकती है। वेटिंग कम जिनकी है उनका तो पक्का ही है सिलेक्शन, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कई कैंडिडेट्स बाहर होते हैं। इसके अलावा हम और सेशन लेकर आएंगे, आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे, स्कोर कार्ड आएंगे तो हम लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना। इनकी आपको समझ में आ गया होगा, स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट दोनों में इनकी वेटिंग है। यूआर नेल ओपन के आप देखें, यूआर नेल ओपन की कैंडिडेट है तो इसलिए यूआर नेल ओपन में ही इनकी एक वेटिंग दिखाई दे रही 45 स्कूल शिक्षा विभाग में, यूआर नेल ओपन में ट्राइबल डिपार्टमेंट में इनकी दिखाई दे रही 6 वेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम रिजल्ट देखने का प्रयास करते हैं। 100 में से 47.5 मार्क्स हैं। इसके बाद हम बात करें स्कूल शिक्षा विभाग मैथ गेस्ट फैकल्टी में इनकी सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में इनकी वेटिंग है 55, तो इनके 47.5 मार्क्स हैं, मैथ सब्जेक्ट है। और हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस नेल ओपन यानी मेल कैंडिडेट है ये, और मैथ्स में गेस्ट फैकल्टी में इनकी 47.5 पर वेटिंग है 55, और स्कूल शिक्षा विभाग में ही नॉन गेस्ट में अपन बात करें इनकी वेटिंग की तो ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में इनकी वेटिंग है 186, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें ट्राइबल डिपार्टमेंट में नॉन गेस्ट में, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट नॉन गेस्ट में ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में इनकी वेटिंग है 185। ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ नहीं हो रही तो 2-3 सेशन लेकर आ चुका हूँ, इसको थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ क्योंकि 2-3 सेशन में बहुत ही आसान तरीके से बताया है। यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपकी पोस्ट है, सब्जेक्ट का नाम और गेस्ट है या नॉन गेस्ट है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट नेम और आप गेस्ट हैं अथवा नॉन गेस्ट हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देंगी कैटेगरीज। सबसे पहले ये डिपार्टमेंट नेम स्कूल शिक्षा विभाग ट्राइबल डिपार्टमेंट, सेकंड में आपका पोस्ट नेम यानी आपका सब्जेक्ट और आप गेस्ट फैकल्टी हैं अथवा नहीं है। गेस्ट है तो गेस्ट के साथ आएगा, नॉन गेस्ट है तो नॉन गेस्ट भी आएगा, और गेस्ट के साथ नॉन गेस्ट भी आता है, ठीक है ना, समझ गए। अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों आएगा, और नॉन गेस्ट है तो सिर्फ नॉन गेस्ट आएगा। यहां पर क्या आएगा, आपकी खुद की कैटेगरी आएगी जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया, और यूआर नेल ओपन भी आएगा, ठीक है ना। मतलब यूआर नेल ओपन में कितनी मेरिट है आपकी या वेटिंग है, इसके साथ ही आपकी खुद की कैटेगरी जिससे आपने रिजर्वेशन का लाभ लिया उसमें कितनी आपकी मेरिट या वेटिंग है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगी मेरिट या वेटिंग, आपकी कितनी मेरिट या वेटिंग लगी है स्कूल शिक्षा विभाग में, जनजातीय विभाग में, आपकी खुद की कैटेगरी में, और इसके अलावा यूआर नेल ओपन में। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड, आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में 45.91 मार्क्स हैं, और
स्कूल शिक्षा विभाग हैं दोनों। बायोलॉजी नॉन गेस्ट की हम बात कर रहे हैं, EWS नील फीमेल हैं ये, और इनकी बेटिंग लगी 198। तो स्कूल शिक्षा विभाग में बायोलॉजी नॉन गेस्ट में एक EWS नील फीमेल में इनकी बेटिंग लगी 198, और EWS नील ओपन यानी EWS के मेल फीमेल दोनों मिलाकर के इनकी बेटिंग लगी 267। तो इनकी दो बेटिंग दिखाई दे रही हैं, एक तो फीमेल है इसलिए EWS फीमेल, और एक नील ओपन यानी मेल फीमेल दोनों मिलाकर के इनकी बेटिंग लिस्ट है 267। ठीक है ना। अब एक सवाल सबसे ज्यादा आ रहा है कि सर कोर्ट कुछ रिजल्ट्स पर इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे, रिजल्ट विथहेल्ड कोर्ट केस। तो कोर्ट केस के कारण रिजल्ट क्यों रखा हुआ है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं शॉर्टली, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जो कोर्ट केस के कारण रिजल्ट विथहेल्ड दिखाई दे रहा है, कोर्ट केस के कारण आपका जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन सीधा सा है, आपका जो 100% है, 100% में से 87% पर फाइनल मेरिट लिस्ट आई है। 100% सीट्स में से कितने प्रतिशत फाइनल मेरिट लिस्ट आई है? 87। और जो 13% का विवाद है, 13%, वैसे तो आपने देखा होगा रोस्टर में 13% पहले रोस्टर में ओबीसी के लिए था, यानी कि जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन है, उसमें से 14% पर नियुक्ति आदेश जारी हो गए हैं, और जो 13% ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो होल्ड हैं। एक तो ओबीसी कैटेगरी के 13% होल्ड है, इस कारण से ओबीसी के कैंडिडेट्स के साथ आ रहा होगा रिजल्ट विथहेल्ड कोर्ट केस के कारण। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन यहां पर यूआर की हम बात करें तो यूआर को पहले 40% रिजर्वेशन होता था। कितने प्रतिशत? 40। तो उसमें से अभी जो रोस्टर है उसमें कितने प्रतिशत रिजर्वेशन है? 27%। तो जो 40 में से 13% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन गया है, उस 13% में यूआर की भी अभी गिनती हो रही है, क्योंकि जब भी कोर्ट का डिसीजन आएगा, जिस पक्ष में आएगा वो 13% उस के लिए मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ओबीसी के पक्ष में आता हाई कोर्ट का डिसीजन, तो 13% ओबीसी के लिए मिल जाएगा, इसलिए 13% ओबीसी वाले कैंडिडेट जो अभी होल्ड किए जा रहे हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ओबीसी के विपक्ष में आता है तो 13% जो यूआर की मेरिट क्रम बन रही है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि ओबीसी के कैंडिडेट तो आ ही रहे हैं रिजल्ट विथहेल्ड में, 13% यूआर के मेरिट क्रम में आने वाले किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट, चाहे वो यूआर के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के हों, चाहे ओबीसी के, वो किसी भी कैटेगरी के हों, 13% ओबीसी के अलावा 13% यूआर के मेरिट क्रम में आने वाले कैंडिडेट्स भी कोर्ट केस के कारण उनके रिजल्ट रुकेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। यानी 13-13 मिलाकर के टोटल 26% जो रिजल्ट रहेंगे, 13% यूआर के मेरिट क्रम वाले और 13% ओबीसी के मेरिट क्रम वाले मिलाकर के आपके रिजल्ट रुकेंगे। ठीक है ना। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आप सभी को, जिनके भी रिजल्ट से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स आ रहे थे। अब हम लेते हैं आपके कट ऑफ की बात करते हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉन गेस्ट का कट ऑफ, इसी के साथ हम देखेंगे गेस्ट का कट ऑफ। अगर इस सेशन में पूरा कट ऑफ कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेशन फिर देखिएगा, हम नेक्स्ट सेशन में कट ऑफ लेकर आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ हम आपका पूरा कंप्लीट करेंगे। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले नॉन गेस्ट, फर्स्ट कट ऑफ देख रहे हैं हम नॉन गेस्ट का कट ऑफ। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ। ठीक है ना। सबसे पहले इसमें लिखा है हिंदी नॉन गेस्ट फैकल्टी कट ऑफ बैकलॉग। जो बैकलॉग की आपकी वैकेंसी थी उसमें हिंदी का कट ऑफ कितना गया उसको हम देखते हैं। हिंदी नॉन गेस्ट फैकल्टी बैकलॉग की वैकेंसी पर तो हम देख रहे हैं एसटी, एलडी मतलब होता है लोकोमोटर डिसेबल, यानी कि जो अस्थिबाधित होते हैं वो दिव्यांग की 4 क्लासेस होती हैं। आप सभी ने मेरे प्रीवियस सेशन देखे होंगे तो आप सभी को पता है दिव्यांग के अंतर्गत 4 क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? EH, VH, LD, MD। तो 4 क्लास में 6% जो टोटल वैकेंसी का हैंडीकैप के लिए रिजर्वेशन होता है, दिव्यांग साथियों के लिए होता है, उनमें से प्रत्येक क्लास के लिए 1.4,
सॉरी 1.5 1.5 1.5 डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रत्येक क्लास में, 4 क्लास में। उन्हीं में से एलडी का एसटी का गया है आपकी कितना कट ऑफ गया ओपन में, तो ओपन में गया 67.14 कट ऑफ गया एलडी में। इसी प्रकार एसटी एस की बात करें, एस का मतलब होता है आपके एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन का ओपन का कट ऑफ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्स सर्विसमैन ओपन आपके कोई भी कैंडिडेट नहीं होंगे। इसके बाद हम बात करें एसटी नील फीमेल की, तो एसटी नील फीमेल का कट ऑफ गया आपका 80.36 बैकलॉग में हिंदी सब्जेक्ट में। एसटी आप ओपन की बात करें यानी मेल का बोलें तो मेल का कट ऑफ गया 77.56, तो ये हिंदी का कट ऑफ था। इसी तरीके से हम और सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश नेक्स्ट सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस सेशन में आपका वीडियो लॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट सेशन को हम और अच्छे तरीके से पूरे सब्जेक्ट का कट ऑफ लेकर आने का प्रयास करेंगे। ये आपका फर्स्ट सेशन हो चुका है। इसके बाद हम इंग्लिश की बात करें, एलडीएमडी आप समझ ही गए होंगे, एस मतलब एक्स सर्विसमैन, एलडीएमडी आपकी हैंडीकैप की क्लास है, इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसके बाद हम बात करें इंग्लिश नॉन गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ। इंग्लिश में बैकलॉग की बात चल रही है अभी, बैकलॉग वैकेंसी यानी कि जो पुरानी बची हुई वैकेंसी हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बैकलॉग। एससी में एलडी का कट ऑफ कितना गया, तो एससी में एलडी का 45.26 गया, यानी एससी के हमारे दिव्यांग साथी जिनकी एलडी क्लास है उनका कट ऑफ गया 45.6। एससी एस की बात करें फीमेल की, तो यहां भी फीमेल कोई नहीं मिलेंगे एससी की जो एक्स सर्विसमैन हो। एससी एस यानी एक्स सर्विसमैन ओपन यानी मेल, मेल भी कोई नहीं है। एससी की ये दो टाइप की पोस्ट खाली चली गई। एससी आपके मेल और फीमेल एक्स सर्विसमैन दोनों नहीं है, तो इसलिए दोनों को कट ऑफ नहीं दिखाई